हेलो दोस्तों, टीच फायर सेफ्टी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो देखो आप सबसे पहले। चलिए आज का लाइव सेशन वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो फायर क्या है, हमको फायर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हम प्लांट के अंदर हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे घर पे कहीं पे भी हम काम करते हैं या घर पे भी कुछ खाना वाना बनाते हैं, हर एक जगह पे हमको आग से सुरक्षा के लिए आग क्या है हमको ज़रूरत पड़ता है। सुबह उठने से लेकर शाम तक में हमको आग की ज़रूरत पड़ता है। खाना बनाए, चाय बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन हमको आग की ज़रूरत पड़ता है। फिर उस आग से हमको सुरक्षा क्या है, उसके लिए हमको कुछ जानना है। तो वही है, आपको बेसिकली कोई भी कभी भी पूछता है कि आग क्या है, तो आप उसको यही चीज़ बोलोगे कि आग आग है। बट आग एक चेन रिएक्शन है। आग क्या है? एक चेंज रिएक्शन है, केमिकल चेंज रिएक्शन। जैसे कि हमारा गर्मी हो गया, ठीक है, हवा, ईंधन और गर्मी, ये तीनों चीज़ जब अपना पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तब क्या होता है? आग उत्पन्न होता है। यानी कि हॉट फ्यूल और ऑक्सीजन तीनों चीज़ अपना प्रॉपर कॉम्बिनेशन में आएंगे तब क्या होता है? आग लगती है। इसको बोलते हैं हम आग। तो उसका होता है फायर का ट्रेंगल होता है, गर्मी, हवा और ईंधन। इन तीनों में से हम कोई भी एक चीज़ को हटाते हैं, इन तीनों में से कोई भी हम एक चीज़ को हटाते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाता है। जैसे कि गाँव में देखे होंगे, घर पे मम्मी खाना बनाते हुए चूल्हे पे खाना बनाए तो लकड़ी हटा देगी तो क्या होता है? आग बुझ जाता है। अभी यहाँ पे भी हम गैस से खाना बनाते हैं, अगर रेगुलेटर बंद कर देंगे तो क्या होता है? आग बुझ जाता है। यानी कि हमको कोई भी एक चीज़ को हटाने से क्या होता है ना? आग बुझ जाता है। यानी कि वही हटाने के लिए क्या होता है? 3 मेथड होती है उसका, ठीक है। 3 मेथड में क्या है? कूलिंग होता है। कूलिंग यानी कि हमको गर्मी को हटाना है, ठंडक पहुँचाना है। और एक हो गया स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी कि हमको फ्यूल को हटाना है। और स्मूदरिंग। स्मूदरिंग यानी कि हमने क्या किया, उसको ब्लैंकेटिंग किया, यानी कि उसके ऊपर जो हवा है उसको हमने रोक दिया। तो वही चीज़ है हमारे पास। जो एक्सटिंग्विशर है वो कौन कौन सा मेथड में काम करता है, उसके ऊपर जो हम एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड उसमें अप्लाई होता है वो भी जानेंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया जो हवा, ईंधन और गर्मी, ये तीनों चीज़ जब पर्याप्त मात्रा में आते हैं तब क्या होता है? आग लगता है। तो इनमें से हम अगर कोई भी एक चीज़ को हटा देंगे तो क्या होता है ना? आग बुझ जाता है। तो सवाल अभी आता है, आग कितनी प्रकार की है? आग कितने प्रकार की? आग कितने प्रकार की है, किसी को पता है? किसी को? तो आग हो गया हमारा 4 प्रकार का। बेसिकली हमारा जो आग है वो 4 प्रकार का है। अभी एडिशनल 2 लिया है, एडिशनल अभी उसमें 2 ऐड किया है, एक के और एक ई, ठीक है। एक्चुअली अगर कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि आग जो है 4 प्रकार का, ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए यानी हमारा साधारण आग, सॉलिड फायर जिसको हम बोलते हैं। कागज, पुट्ठा, वुड और कोई भी कचरा वगैरह में कहीं पे आग लग जाता है, इसको हम साधारण आग में लेते हैं। बी टाइप फायर, बी टाइप फायर क्या होता है? लिक्विड टाइप फायर। लिक्विड टाइप फायर में जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, यहाँ पे अपना कंपनी के अंदर जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं वो, इसमें अगर आग लगता है तो ये हो गया हमारा बी टाइप फायर में। सी टाइप फायर में हम क्या लेते हैं? गैस की फायर, ठीक है। गैस में जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है। ये सारा अगर चीज़ में आग लगता है तो इसको सी टाइप में हम लेते हैं। और डी टाइप, डी टाइप यानी धातु, मेटल की फायर जिसको बोलते हैं। सोडियम, पोटासियम, जिंक, टाइटेनियम, ये सब चीज़ में अगर आग लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? धातु की फायर, यानी कि डी टाइप फायर, ठीक है। अब उसमें आ गया हमारा के टाइप फायर, के यानी किचन फायर। किचन फायर में क्या होता है? हम जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो हो गया कुकिंग ऑयल हो गया, यानी कि जो भी उसमें हीट वाली चीज़ होती है, केमिकल्स वगैरह, हम कोई भी जैसे कि आप समझते हैं कि सपोज लीजिए ना, अपना सोया की ऑयल हो, चाहे सिंग तेल हो, कोई भी हो, इसमें क्या होता है? कढ़ाई में हम डालने के टाइम पे जब कढ़ाई में ज़्यादा हीट पकड़ लेता है, अगर उसमें कोई सब्जी हम डालते हैं, मान के चलो उसमें थोड़ा सा पानी भी रह जाता है तो तुरंत क्या होता है? आग ऊपर आ जाता है। तो वो जो है के टाइप फायर में एडिशनल ले लिया गया है। और दूसरा है ई टाइप फायर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमारा एडमिन में कंप्यूटर्स रहता है, और दूसरा क्या बोलते हैं? फैन वगैरह, ये स्विच वगैरह रहता है, वो सब हो गया। पैनल बोर्ड रहता है, सर्वर रूम रहता है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में हम लेते हैं। बेसिकली जो है आग है 4 प्रकार की, ठीक है। तब उसमें ऐसा है, अपने को ए टाइप फायर, ए टाइप फायर यानी साधारण आग। साधारण आग में हम क्या यूज़ करेंगे? साधारण आग जैसे कि कागज़ में, पुट्ठा में, सब में आग लग जाता है तो हम उसमें फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, पीसीबी यूज़ कर सकते हैं, और एबीसी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा पानी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि साधारण आग कहीं पे भी लगा है, कहीं पे भी, चाहे प्लांट के अंदर हो, चाहे घर पे भी हो, कहीं पे भी, सिवाय ऑफिस छोड़ के, ऑफिस छोड़ के अगर कहीं पे भी साधारण आग लगा हुआ है तो आप उसमें पानी मारने के लिए कोशिश कीजिए। रीज़न उसका ऐसा है,
साधारण आग ऐसा चीज होता है जैसे कूड़ा, प्लास्टिक, कागज, तो कोई पे अगर आप इकट्ठा करके रखिए, आप उसके ऊपर डीसीपी मार दीजिए। डीसीपी मारने के बाद हमने उसमें क्या अप्लाई किया कि स्मूदरिंग किया, यानी कि वहाँ पे जो एयर जो है उसका वो हमने ब्लॉक कर दिया, उसके अंदर एयर जाने नहीं दिया, वो आग बुझ जाएगा। आप कहीं पे कूड़ा इकट्ठा कर देना, उसके ऊपर डीसीपी यूज कर लेना, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना वो आग फिर से सुलगेगा। क्योंकि क्या होता है, वो उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर आग रहेगा ना वो फिर पकड़ता है, हवा लगेगा फिर पकड़ेगा। तो इसके लिए साधारण आग में हमेशा कोशिश यही करना कि अपने को क्या यूज करना, पानी यूज करना। और रही बात ऑफिस की बात, बोला जैसे कि ऑफिस में फाइल्स वगैरह रहता है, ये सब चीज रहता है, तो हम उसमें क्यों पानी नहीं मार सकते? क्योंकि पानी या डीसीपी वहाँ पे क्यों नहीं मार सकते? पानी और डीसीपी दोनों चीज नहीं मार सकते। जैसे ऑफिस में कंप्यूटर से, लैपटॉप से और कोई भी सिस्टम रहता है, प्रिंटर वगैरह रहता है, उसमें अगर हम डीसीपी मारते हैं आग बुझ जाएगा, नो डाउट। बट उसमें क्या होगा, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे कंप्यूटर्स हो गया या कोई भी चीज हो गया, वो क्या होगा ना, खराब हो जाएगा। तो हम एक फाइल की आग बुझाने के लिए अगर हम 20,000, 30,000, 40,000 का अगर हम इंस्ट्रूमेंट खराब करते हैं तो फिर वो आग बुझाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ए टाइप फायर अगर कहीं पे ऑफिस में हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कटअप कर देना है और उसमें अपने को CO2 यूज करना है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी वो इंस्टीट्यूशन ले लेंगे, उसके बारे में बता दूंगा। अपने को ऑफिस में कोई भी फाइल्स वगैरह में कभी भी आग लगेगा तो आप ये सोचोगे कि यार तो साधारण आग है, कागज में लगा हुआ है, लेकिन उसमें हमको क्या करना है, CO2 अप्लाई करना है। रीजन उसका ऐसा है कि अगर डीसीपी मारते हैं या पानी मारते हैं तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसीलिए CO2 हमेशा ध्यान देने का। अब आते हैं हम बी टाइप फायर में। बी टाइप फायर में हम क्या यूज करेंगे? बी टाइप फायर में आपका इंस्टीट्यूशन में लिखा रहता है BC। बी टाइप में एप्लीकेशन अप्लाई होगा, जैसे कि CO2 हो गया, फोम हो गया और ABC टाइप हो गया। ये तीनों चीज जो है हम बी टाइप में मार सकते हैं, ठीक है। पानी मारेंगे कहाँ पे? जहाँ पे बड़ी आग होगा, डायरेक्ट पानी भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, साथ में फोम भी, बड़ा बड़ा जो गारवा होता है फोम का, वो उसके साथ जनरेट होकर फिर मारा जाएगा। क्योंकि कोई भी लिक्विड फायर में हम पानी मारेंगे तो क्या होगा, वो फैलेगा आग, इसलिए कभी भी आग में वो जो लिक्विड टाइप फायर है उसमें हम पानी डायरेक्ट नहीं मारते, वो फोम के थ्रू पानी मारते हैं, ठीक है। तो बी टाइप में फायर में हम क्या यूज करेंगे, ABC टाइप और BC, यानी जो ड्राई के डीसीपी है आपका, बता देता हूँ अभी, वो भी है, और CO2, ये तीनों चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात गैस की फायर, गैस की फायर में भी हम डीसीपी से भी बुझा सकते हैं और CO2 से भी बुझा सकते हैं। फिर रही बात डी टाइप फायर, जो मेटल की फायर है। मेटल की फायर में आप लोग ये समझ रहे होंगे, सारे इंस्टीट्यूशन में लिखा है ABC, कहीं पे BC लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपको D लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसका रीजन है, जो मेटल की जो फायर है वो मिनिमम जो उसका टेम्परेचर है वो 1600 डिग्री से ऑफ चालू होता है। 1600 डिग्री टेम्परेचर से वो पकड़ता है मेटल की धातु का जो है। तो इसीलिए ये जो अपना डीसीपी का है या जो CO2 है उसमें काम नहीं करता है। उसके लिए अलग से एक पाउडर बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं टेक पाउडर है, TEC, टर्नरी यूटेट्रिक क्लोराइड, उसके अंदर यूज किया जाता है। वो पाउडर हम DEC के ऊपर, अपना मेटल फायर के ऊपर यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसका पहचान करने का भी तरीका अलग अलग है, उसका जो है पहचान करने का भी सब अलग अलग है। अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से ले लो, CO2 ले लो, DCP ले लो और सारा ले लो। ले तो खाली है ना DCP, वो ले ले मिश्रा। हाँ, फोटो ले लेना बढ़िया सा। इसको इधर रख दो। इसको क्या बोलते हैं हम, DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। ड्राई केमिकल पाउडर ये क्या होता है, B क्लास और C क्लास टाइप में अप्लाई होता है, B क्लास और C टाइप में अप्लाई होता है। तो इसके बारे में आज पूरा हम जानकारी लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कौन से पाउडर होता है, क्या होता है, सारा चीज़। अच्छा है कि आपके पास ये पूरा खुला हुआ है, देखने में आपको समझ में आ जाएगा। इसके ये जो सिलेंडर है ये 5 kg का है, ठीक है। और ये जो है ये किसका बना हुआ है, MS का, माइल्ड स्टील जिसको बोलते हो, MS का बना हुआ है। ये इसका ये हो गया, क्या हो गया, ये
डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब और उसका आगे ये छोटा सा नोजल लगा हुआ है। और ये क्या हो गया उसका कैरिंग हैंडल यानी पकड़ने के लिए हैंडल है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या क्या है ये देखिए, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर एक पाइप गया है, देखिए पाइप एक गया हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइफन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, साइफन ट्यूब बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये हो गया अपना इनर कंटेनर, ठीक है, इनर कंटेनर। और ये क्या है, CO2 का कार्ट्रेज है। ये जो है ये यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये हो गया CO2 का कार्ट्रेज। और ये जो है ये इसका कैप असेंबली है पूरा, इसको जो है ये पूरा कैप असेंबली बोलते हैं। और ये जो है इसका प्लंजर है, ये देखिए हम अगर ऊपर से प्लंज करेंगे, ये क्या होता है, ये पिन है। पिन क्या करता है, यहाँ पे जो CO2 का कार्ट्रेज है इसके अंदर एल्यूमिनियम का पट्टी रहता है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर जब जाता है तो एल्यूमिनियम की पतली सी पट्टी रहती है, उसको होल कर देता है। होल करने के बाद में ये यहाँ पे फिट रहता है एकदम से, ये फिट रहता है। फिट रहने के बाद इसके अंदर देखो 3 होल रहेगा यहाँ पे अंदर में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंट होल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंट होल। तो बेंट होल का काम क्या है, जैसे कि इनर कंटेनर यहाँ पे है, ठीक है, इनर कंटेनर इसके अंदर घुस गया है। अब ये यहाँ से बंद है, बंद होने के बाद हमने क्या किया, इसको पंच किया। पहले तो इसका सेफ्टी पिन यहाँ पे रहेगा, सेफ्टी पिन निकालना है, निकालने के बाद हमने इसको पंच किया। पंच करने के बाद क्या होता है, तो CO2 जो कार्ट्रेज जो गैसेस होता है ये 120 ग्राम का है, जो गैस भरा हुआ था 120 ग्राम का CO2 गैस भरा हुआ है। ये क्या होता है, यहाँ से निकल के सीधा इनर कंटेनर के अंदर जाता है। इनर कंटेनर के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे जो ये देखिए प्लास्टिक लगाया गया है, ये यहाँ से फट जाता है और ये छोटे छोटे जो होल दिख रहे हैं आपको, इस होल से गैस निकलता है। गैस निकल के अंदर इसके अंदर जो पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो क्या होता है, ये साइफन ट्यूब जो यहाँ तक है ना, ये जो पाइप दिखाया मैंने अंदर को, ये यहाँ तक है, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ से पाउडर डिस्चार्ज करता है, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या है ना, काफ़ी पुराना है, अभी लगभग जो मैन्युफैक्चरिंग इसका लगभग धीरे धीरे बंद भी हो रहा है। अब क्या होता है, सब उस टाइप में आ रहा है, ABC टाइप में, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है कभी भी आप कहीं पे भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सावधानी बरतना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये क्या होता है, जानलेवा भी होता है। तो इसीलिए कभी भी ये डिस्ट्रीब्यूटर आप उठाते हैं कहीं से भी, ये तो पहली बात तो हम कहीं पे भी हैंगिंग करते हैं, वो क्या होता है 1.5 मीटर में, 1.5 मीटर यानी ये पकड़ लीजिए ना 3-3.5 फीट में आपको एक उसको हैंगिंग करते हैं, ना कि अपने हाइट के बराबर, कम रहता है हमारा चेस्ट के बराबर में इसको हैंगिंग करते हैं। और इसका जो साइन बोर्ड है, जैसे कहीं पर लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, क्या रहता है 5 फीट के ऊपर रहता है, उसका बोर्ड रहता है, अपने को पता चल जाता है कि उस जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर है करके। तो इसको कभी भी उठाने के बाद में यहाँ से आप कंधे पे लेके आए, ठीक है, खुला है, कंधे पे लेके आए, फिर इसको रखने के टाइम पे इसको हमेशा ध्यान देने का, इससे एक कदम पीछे ही रहने का, अपने पीछे रह के बायां पैर जो है आपका आगे ले लेना, बायां पैर आगे लेके आपको ये डिस्चार्ज को पकड़ना है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये देख लेने का होल क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि प्लांट में या कहीं पे भी रहता है ना, तो जैसे कि वो भौरे टाइप का होते हैं, कुछ भी फंस जाता है उसमें, मिट्टी फंस जाता है, तो क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। अगर ब्लॉक है पहले इसको कोई खिल्ली से या किसी से साफ कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या करने का, इसके यहाँ पे सेफ्टी पिन अपने को निकालना है, सेफ्टी पिन निकाल के फिर इसको अपना जो फेस है, ये जो फेस है अपना, ये से प्लंजर से कम 1.5 फीट दूरी रखना है, ताकि इसको पंच करने के बाद अगर गैस निकलता नहीं, कुछ भी होता है, तो ये सीधा क्या होता है, ऊपर भी छटक जाता है। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है, अपने को जो अपना फेस है उससे डिस्टेंस 1.5 फीट रखना है, फिर इसको पंच करना है। उसके बाद पाउडर निकलता है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर दो। तो इसका जो पाउडर जो 5 kg है वो कितना टाइम चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 सेकंड चलेगा, 14 सेकंड चलेगा। और इसका जो डिस्टेंस है वो 10 से 15 फीट तक है, ठीक है, इतना तक का फायर आपको कवर कर सकते हैं। तो आपको इसमें समझ में आ गया क्या क्या है। एक तो 5 kg का सिलेंडर है इसके अंदर, और इसके अंदर जो पाउडर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, 120 ग्राम का CO2 का कार्ट्रेज है, ठीक है, और ये इसका कैप असेंबली है, ठीक है, ये उसका बेंट होल है। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ये फुट होल होता है इसका। तो देखिए ये जो कैप असेंबली है इसमें 3 होल है, इसको हम पोर्ट होल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसके साथ में फिट रहता है। अगर इनकेस कभी ऐसा होता है ना कि गैस निकल नहीं रहा है, पाउडर निकल नहीं रहा है, उसके अंदर गैस है, तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा भी अगर लूज कर देते हैं, किसी भी तरह से लूज करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, गैस निकल जाता है, तो ये अनसेफ नहीं होता है, अपने लिए सेफ रहता है। इसके लिए सेफ्टी का ये समझ लीजिए, सेफ्टी पर्पज में ये लगाया गया है। अब दूसरी बात, ये जो एक्सटिंग्विशर है,
इसको हम क्या करते हैं, इसका जो लाइफ है 15 साल का है और ये हर 3 साल में इसका हाइड्रो टेस्टिंग होता है। जो हमारा सिलेंडर है, कोई भी चाहे गैस का सिलेंडर हो चाहे कोई भी सिलेंडर जब बनता है ना, तो उसका टेस्टिंग करते हैं जिसमें कितना केजी तक प्रेशर रहने पे ये फटेगा नहीं। तो इसका जो हाइड्रो टेस्टिंग होता है 3 साल में एक बार होता है और उसके अंदर 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होता है, प्रेशर भरा जाता है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड तक उसको प्रेशर उसके अंदर रख के चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बराबर सिलेंडर जो है कंप्लीट है या नहीं है। अगर कंप्लीट है तभी उसमें वापस रिफिलिंग करते हैं। क्लियर? अभी हम जानेंगे एबीसी टाइप में। ये क्या होता है, ये हो गया एबीसी टाइप फायर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये लिखा है ना ए, बी और सी। ये ओनली पीसी है, बाकी इसमें एबीसी में आता है। ठीक है ना, ये एबीसी में आता है। इसमें रीजन मैं बता देता हूँ क्या है, अभी बताऊंगा आपको। दूसरा एक होगा ये भी इसमें हमने देखा इनर कंटेनर है। ठीक है, इनर कंटेनर है, CO2 कार्ट्रिज का गैसेस है, ये सब है। इसके अंदर ये सारा चीज़ नहीं है। ये भी वही 5 kg का है सिलेंडर है, ये भी वही MS का ही बना हुआ है। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जो पाउडर रहता है, यहाँ से जैसे उसमें साइक्लोन ट्यूब दिखा है ना साइड से, इसमें से साइक्लोन ट्यूब नीचे तक गया है। नीचे बोले तो एकदम टच नहीं है, इतना गैप है। ठीक है, वहाँ तक जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं ना, हम पाउडर जो यूज करते हैं वो मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये दोनों चीज़ को मिक्स करके ये बनाया जाता है एबीसी टाइप। मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है 90% है और जो अमोनियम सल्फेट है वो 10% है। ये दोनों मिलाने के बाद एबीसी टाइप फायर डिस्ट्रीब्यूटर तैयार होता है। और इसके अंदर आपने देखा CO2 का गैस भरा हुआ था, उसमें कैटरेज लगा हुआ था, लेकिन अभी इसके अंदर पाउडर है तो आप यहाँ तक अगर दबाते तो कैसे निकलता है, उसका रीज़न है इसके अंदर भी गैस भरा हुआ रहता है। इसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन का गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन का गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन ही ऐसा गैस है जो लिक्विड में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर? तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दूसरा कोई भी गैस हम इसके अंदर भरेंगे, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसमें क्या होगा, जो पाउडर है वो क्या होगा, अंदर गड्ढा बन जाएगा। तो हम कभी भी ऑपरेटिंग करेंगे वो निकलेगा नहीं। तो आपको समझ में आ गया, ये 5 kg का सिलेंडर जैसे उसमें बनाया था कि वही है। इसके अंदर मोनो अमोनियम फॉस्फेट है। ठीक है, और नाइट्रोजन की गैस भरी हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो मिनिमम 15 kg से स्टार्ट है, यानी 15 kg प्रेशर में इसको भरा गया है। 15 kg से 19 kg तक रहेगा इसके अंदर प्रेशर। ठीक है, अब ये हो गया उसका डिस्चार्ज ट्यूब है, ये भी आगे भी वही नोजल है और ये इसका प्रेशर गेज है। ये प्रेशर गेज है और ये जो बना ये प्रेशर गेज के ऊपर ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए ये सेफ्टी वाल्व उसका लगा हुआ है। यहाँ से अगर कभी निकलता नहीं कुछ, यहाँ से ये सेफ्टी वाल्व खोल सकते हैं। और ये हो गया प्रेशर गेज, ये हो गया उसका सेफ्टी पिन। ये सेम इस तरह से कैरिंग हैंडल है, ये उसका ऑपरेटिंग लीवर है। ठीक है, हमको ये सेफ्टी पिन निकालने के बाद ये इसको ऑपरेटिंग लीवर दबाना पड़ता है। तो ये अभी नया कंपनी से जब लिए तो कभी सील है, बाकी ऐसा सील रहता नहीं है। ठीक है ना, कंपनी से लिया कभी यूज़ किया नहीं है इसलिए सील है। पहले अपने को सील तोड़ना है, फिर सेफ्टी निकालना है। उससे पहले कभी भी कोई भी एक्सटिंग्विशर यूज़ करने से पहले उसके हम लोग क्या चेक करना है, उसका प्रेशर गेज चेक करना है। ठीक है, प्रेशर गेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके 28 तक है, 0 से लेके 28 तक है, यानी कि 11 से लेके 18.5 यानी 19 kg तक, 11 से लेके 19 kg तक में अगर प्रेशर इसके अंदर है, यानी कि आगे भी रेड पीछे भी रेड बीच में ग्रीन कलर का रखा हुआ है, उसके ऊपर अगर आपका प्रेशर गेज का कांटा दिख रहा है तभी हमको यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो अपने को अगर इससे ग्रीन से नीचे है तो क्या है, प्रेशर इसके अंदर कम है। अगर ग्रीन से ऊपर है यानी कि प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा होगा तो यूज़ नहीं करना है और कम होगा तो हमको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो चलेगा नहीं और फायर फाइटिंग में हमको कोई भी कारगर साबित नहीं होगा। तो कभी भी हम कहीं से भी एक्सटिंग्विशर लेके आते हैं इस टाइप का, एबीसी टाइप या पीसी टाइप जो भी है इस टाइप के एक्सटिंग्विशर, उसको हमको पहले क्या चेक करना है, उसका प्रेशर गेज चेक करना है। ठीक है, प्रेशर गेज चेक करने के बाद इसका ये जो है आप इसको डिस्चार्ज ट्यूब को पकड़ लो, प्रेशर गेज चेक कर लो बराबर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पास मेथड अपनाते हैं। ठीक है, पास यानी पुल द पिन, हमने पहले पिन को निकालना है, एम द फायर।
यानी जो जहाँ पे आग लगा है उसके ऊपर हम टारगेट बनाएंगे, उसके ऊपर मतलब हमारा जो एम्बिशन क्या होना चाहिए, हमारा आग को बुझाना है, तो उसके ऊपर एम करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद स्विच द ऑपरेटिंग लीवर, उसके बाद स्विच को दबाना है, इसको स्विच करने के बाद फिर जो है आग जो है उसके ऊपर स्वाइप टू स्वाइप करना है, जहाँ पे लगा है एकदम डायरेक्ट नहीं मारना है, ऐसे स्वाइप करना है, ठीक है। और ये इतना खतरनाक नहीं है, इसको आराम से आप हाथ में लेके यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जब पंच करते हैं हम, पाउडर निकलने के बाद वो भी उतना नुकसान नहीं करता है, ठीक है। पाउडर अगर नहीं निकल रहा तो टेंशन रहता है उसके लिए। बाकी ये बहुत ईजी है, आप यहाँ से पिन को निकाला, फिर यहीं पे आग लगा हुआ है, उसके ऊपर टारगेट बना के इसको दबा दिए। और ये भी इतना भी है, इसके अंदर एक बार अगर आप ये कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, पाउडर बचा भी सकते हैं उसमें से, ठीक है, लेकिन उसको एक बार डिस्चार्ज किए तो ख़त्म ही हो जाता है। इसके अंदर आप जितना चाहो उतना यूज़ करके फिर रह भी जाएगा इसके अंदर, बट उसमें से अगर एक बार हमने डिस्चार्ज किया तो क्या होता है, वो ख़त्म ही हो जाएगा। इसका भी हाइड्रो टेस्टिंग वही है, 3 साल में ही होता है। इसमें भी वही 30 kg प्रेशर से ही चेक करते हैं, 3 साल में एक बार होता है। और ये कोई भी स्टोकोसर जो है ना 15 साल तक चलाते हैं, 15 साल के बाद इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अभी ये हो गया हमारा CO2। आप देख रहे हो इसमें से इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा है। ये अगर ये ऑपरेटिंग लीवर ऐसा लगा हुआ है, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, और इसमें प्लंजर है, तो ये क्या हो गया, BC यानी ट्राई केमिकल पाउडर इसको बोलते हैं जिसको। और ये हो गया CO2। CO2 का आइडेंटिफिकेशन क्या है उसका, ये इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हॉर्न। ये अगर कहीं पे आपको इस तरह का दिखता है तो यानी कि वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको हम किस में अप्लाई करेंगे, B और C, ठीक है, B और C। उसके बाद क्या है, एक है इलेक्ट्रिसिटी फायर। मैंने आपको बताया जैसे पैनल रूम में, सर्वर रूम में, इस सब में हमको CO2 ज़्यादा यूज में आता है, तो इसलिए देखिए इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए खास करके आई है, और B टाइप फायर और C टाइप फायर के लिए, ठीक है। तो ये कितना kg का है, ये 4.5 kg का है, 4.5 kg का है ये, ठीक है। और इसका जो टोटल जो ग्रॉस वेट है वो आपको रहेगा 16 kg, ठीक है। 16 kg ये पूरा उठाने पे ऐसा लगे 16 kg का है। बाकी इसमें से जो उसका ये पूरा टायर वेट है वो 11 kg 500 ग्राम जैसे समझ लो, 11.5 इसका मतलब जो है नेट टायर वेट है, यानी कि इसको एम्प्टी वेट। और इसके अंदर गैस भरने के बाद 4.5 kg गैस भरने के बाद क्या हो जाता है, 16 kg का हो जाता है। तो इसका जो ये बनाया हुआ है ना, ये जो CO2 का देख रहे हैं आप सिलेंडर जो बना हुआ है, ये टोटल SS का बना हुआ है, ठीक है। ये टोटल SS का है। और ये बॉटम से लेके टॉप तक, यानी नीचे से लेके ऊपर की हिस्सा तक, ना सिंगल कहीं ना वेल्डिंग लगा हुआ है ना कहीं कुछ, एकदम उसका मॉडिफिकेशन ऐसा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक कहीं सिंगल एक जॉइंट भी नहीं है, ना कहीं वेल्डिंग है, ठीक है। बाकी ये जो है उसका, ये देखिए ये उसका सेफ्टी वॉल है, ठीक है। और ये जो है उसका पकड़ने के लिए हैंडल है। और यहाँ पे क्या हो गया अपना, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये उसका नेक होल्डर है। नेक होल्डर किसके लिए दिया गया है, ये सेफ्टी पिन लगाने के लिए, ठीक है। नेक होल्डर है, ये उसका वॉल है खोलने के लिए, और ये इसका सेफ्टी पिन है। ये क्या हो गया, ये जो होता है ना, ये हाई प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब, हाई प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब है। ये काफ़ी मतलब कितना भी प्रेशर आए फटता नहीं है, हाई प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब है। और ये उसका हो गया डिस्चार्ज हॉर्न, और यहाँ पे उसको पकड़ना है, ठीक है। ये क्या उसका हैंडल है, यहाँ से पकड़ के ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्यों पकड़ना है वो बताता हूँ। और इसके अंदर जो है 50 kg प्रेशर में CO2 गैस भरा गया है। इसके अंदर खाली CO2 गैस नहीं है, CO2 गैस भी है और लिक्विड भी है, ठीक है ना। इसमें जो है 75% जो है क्या भरा गया है, CO2 लिक्विड भरा गया है। उसके बाद जो 25% है वो गैस भरा गया है, क्योंकि जब तक कोई गैस नहीं रहेगा तब तक निकलेगा कैसे वो, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को 75% जो है CO2 लिक्विड रहता है, और जो है गैसेस जो है उसका 25% रहता है। ये उसका पकड़ने के लिए हैंडल हो गया आपको, तो ये हो गया डिस्चार्ज ऑन, ये हो गया हाई प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब, और ये हो गया उसका वॉल, और ये उसका नेक होल्डर। अब आता है बात इसको यूज़ करने का। ये यूज़ करना वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से इसको पिन को निकाला और यहाँ से इसको चालू कर दिया। लेकिन इसको यहाँ पे क्यों पकड़ना है, यहाँ पे क्यों नहीं पकड़ना है, हमेशा ध्यान देना है। कभी भी एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करते हैं, इसका जो हैंडल दिया गया है उसी को ही पकड़ना है, आपको इधर कहीं पे नहीं पकड़ना है। क्योंकि
आपने सुना होगा एक कोल्ड बर्निंग सुना होगा, यानी ठंडक से जल जाने वाली, यानी जैसे बर्फ को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है हमारा हाथ जल जाता है। उस तरह से इसमें भी हम यहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद ये क्या होता है इसके अंदर जैसे पसीना टाइप का हो जाएगा, वाइट वाइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे ना तो हमारा हाथ भी जला देगा और हाथ भी छूटेगा भी नहीं, ऐसे ही चिपक के रहेगा जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। और रही बात ये डिस्चार्ज हॉर्न, ये क्यों लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर 50 kg तक जो प्रेशर है वो रहता है, बट इसका जो वर्किंग प्रेशर है जब हम खोलते हैं तो ये यहाँ से कितने kg प्रेशर से बाहर आता है, ठीक है, वो 17 kg से शुरू होता है, ठीक है। 17 kg प्रेशर से यहाँ पे आएगा तो ये क्या करता है, यहाँ से उसको प्रेशर को डाइवर्ट कर देता है, यानी 17 kg प्रेशर से आएगा लेकिन यहाँ से कम हो जाएगा। अगर उसी प्रेशर में आएगा तो इसके अंदर जो गैस है वो क्या होता है यहाँ पे जम जाएगा, वो निकलेगा नहीं। अगर ये खुला नहीं रहेगा इतने में वो प्रेशर में आ नहीं पाएगा, वो उसके अंदर जम जाएगा, फिर ये पाइप फट जाएगा या तो सिलेंडर भी फट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्रेशर को कम करने के लिए ये लगाया गया है। जितने प्रेशर में आता है यहाँ से इसको अपने को कम करना है। तो हमेशा ध्यान देना है CO2 का, कभी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ करते हैं हम, उसमें कुछ नहीं है, अपने को फर्स्ट उसका हैंडल सही तरीके से पकड़ना है, इसको खोल देना है, खोलने के बाद इसको आपको, ठीक है। इसके अंदर लेकिन चालू करने से पहले और एक चीज़ बता देता हूँ, ये देखिए कितना ठंडा होगा। तो इसमें चालू करने से पहले और एक चीज़ ध्यान देना है, हम पैनल रूम में अगर लेके गए हैं, ठीक है, पैनल रूम में लेके गए, कहीं सर्वर रूम में लेके गए तो क्या होता है ज़्यादातर बंद ही होता है। पैनल रूम, सर्वर रूम, ये सब क्या होता है, बंद ही होता है। तो बंद रूम के अंदर मेहरबानी करके कभी भी आप इसको प्रयोग ना करें, ठीक है, मेहरबानी करके कभी भी इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम छोड़ते हैं और लेते क्या है, ऑक्सीजन। जब पैनल रूम के अंदर जाते हैं आपको ये देखना है खिड़कियाँ या दरवाज़ा खुली होनी चाहिए ताकि उसको एयर अंदर आ सके। अगर एयर अंदर नहीं आ रहा है तो हमको कभी भी CO2 का ये यूज़ नहीं करना, ताकि क्या होता है हमको दम घुटने लगता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमको मिलेगा नहीं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हमको तकलीफ होगा। अगर इन केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप शीशा तोड़ सकते हो, आग तो बुझाना है, शीशा को इसी में ही तोड़ दो, अगर कोई दूसरा चीज़ है दूसरे में तोड़ दो, ऑक्सीजन आने के लिए जगह बना दो। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है आपके पास तो उसके लिए क्या होता है, SC-BSH पहन के जो फायर फाइटर है वो अंदर जाते हैं। SC-BSH का ट्रेनिंग अलग से होता है, तो उसको पहन के अगर जाएंगे तो अपने को ऑक्सीजन मिलेगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, अगर कहीं पे जैसे मैंने यहाँ पे चालू कर दिया, वो भी एक्चुअली देखने जाए तो गलत है, मैंने इधर नहीं किया, इधर किया था, इस तरफ नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी खड़ा है डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं करना ये चीज़, ठीक है। बाकी अभी हम आगे आग लगा के देख लेते हैं। फोम का तो नहीं है ना, नहीं, फोम का बता देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। फोम का एक्सटिंग्विशर जो होता है ना 9 लीटर से शुरू होता है, उसका छोटा 5 kg में नहीं आता, उसका 9 लीटर से शुरू होता है। 9 लीटर में शुरू होता है, उसके अंदर भी आजकल प्रेशराइज आ गया, जैसे इसने बोला ना प्रेशराइज करके भरते हैं वैसे ही आ गया। बाकी पुराना में भी जो है ना वो CO2 का अटैच लगा रहता है। 9 लीटर का जो होता है उसमें 8450 ml यानी 8.5 लीटर के समथिंग पानी रहता है। बाकी जो है 550 ml जो है वो रहता है क्या है, AFFF एक्वेस फ्लेम फॉर्मिंग फोम, ठीक है, एक्वेस फ्लेम फॉर्मिंग फोम उसमें रहता है। ये दोनों क्या होता है, जिसके अंदर ऐसे 120 ग्राम का CO2 का कार्ट्रिज रहता है, उसको पंच करते हैं, फिर वो क्या करता है साइफन ट्यूब उसमें भी रहता है, फिर वो निकालता है। लेकिन निकालने के टाइम पे उसमें और एक चीज़ रहता है, आगे लगी रहती है जो नोजल, जैसे मैंने बोला इसका भी आइडेंटिफिकेशन होता है, ऐसे फॉर्म का भी, ब्रांच का भी आइडेंटिफिकेशन है। उसमें एक छोटी सी लगी रहती है नोजल, उसमें क्या होता है ना FB2X बोलते हैं उसको, उसमें आगे से क्या होता है होल रहता है अंदर साइड में, तो बाहर से क्या होता है वो एयर को खींचता है। खींचने के बाद जो अपना लिक्विड और जो अपना फॉर्म और जो पानी निकलता है वो दोनों जब आपस में मिलता है बाहर से वो एयर खींचता है। एयर खींचने के बाद जो बबल्स निकलता है ना, वो बबल्स के अंदर क्या होता है एयर रहता है। तो हम किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो एयर का बबल्स बना के उसके ऊपर चादर बिठा देते हैं, यानी वो स्मूदरिंग का काम करता है। इतना ही खाली फर्क है, ठीक है। बाकी ये भी प्रेशराइज भी उसमें भी आ गया है, उसमें भी प्रेशराइज आ गया है, उसमें भी खाली ऐसे ही सेम इस तरह से है। ऑपरेटिंग लीवर को अगर दबाओ तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें और एक चीज़ ध्यान देना है, फोम का कोई भी एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, आग लगी है इसको हम डायरेक्ट उसके ऊपर मारते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं मारना है। सामने देखना कोई दीवार हो या कुछ ऐसी चीज़ रखी हो ठोस चीज़ जिसमें से वो गिरे नहीं, ठीक है, उसके ऊपर मारना है। उसके ऊपर मारने से क्या होता है ना, फोम का चादर वो ऐसा दिखाएगा। डायरेक्ट मारेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रेशर इतना है कि वो चारों तरफ फैलेगा। तो अपने को
उसके डाइट ऊपर नहीं मारने का, साइड में मारने का, जहाँ से वो लेके आ सके। ठीक है, अभी इसको हम ऑपरेटिंग करके देख लेते हैं। आग लगा देते हैं।